together with my friend Prime Minister. बिल्कुल आज की तस्वीर रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बदली बदली सी नजर आ रही है और तमाम जो अभ्यर्थी हैं, चाहे जेपीएससी के हो, जेएसएससी के हो, उनके चेहरे पर जो है मुस्कान आपको साफ तौर पर झलकेगी। और हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं सविता जी, जो पिछले 15 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठी हुई हैं। सविता जैसी और भी कई यहाँ पर अभ्यर्थी थे जिनकी इस आंदोलन, इनकी तपस्या की वजह से आज इतना बड़ा परिणाम सामने आया है। सविता जी, सबसे पहले तो आपको जीत की बहुत बहुत बधाई। सर, आपको भी जीत की बहुत बहुत बधाई है सर। ये मेरा जीत नहीं है, आप सभी का जीत है, सभी छात्रों का जीत है, सभी परिजनों का जीत है, सभी आने वाले जनरेशन का जीत हुआ है सर। लेकिन अभी भी हम लोग थोड़ी सी निराशा है, जो हम लोग का मूल मांग थी सीबीआई की, वो पूरा नहीं हुआ है, इसलिए मेरा अनशन अभी भी जारी है। तो बिल्कुल आप ये कह रही हैं कि पहले हम फैसले पर आते हैं, क्योंकि इस आंदोलन का जो आगाज हुआ था, दो सबसे बड़ी आप लोगों की मांग थी, 14वीं जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल रिफॉर्म्स। ये तमाम वो मांगे। हम लोग का 3 मूल्य मांग था, जैसे सीजीएल रद्द हो, टीडीपीएल कंपनी द्वारा जितनी एग्जाम है उनको भी रद्द किया जाना चाहिए, अभय तिवारी जिन परीक्षाओं में संलिप्त था उसको भी रद्द करना था, और 14 जेपीएससी और 2023-2025 का बैकलॉग भी रद्द करना था, और 11 to 13 जेपीएससी था उसको भी रद्द करने की मांग चल रही थी। और मेन मांग हम लोग को यही था कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि सीआईडी से हम लोग का भरोसा बहुत पहले खत्म हो चुका था। ऐसे में जब कल देर शाम जब चीफ मिनिस्टर ने कई घंटों की बैठक, कैबिनेट मीटिंग के बाद जब इसकी घोषणा की और आपको पहली पहली बार इसकी जानकारी मिली, घोषणा होते ही जानकारी मिली, तो आपका पहला रिएक्शन क्या था सविता जी? सर, मैं तो बहुत खुश हूँ, माननीय मुख्यमंत्री से बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहती हूँ कि इतना लंबी संघर्ष के बाद कम से कम ये हमारे कुछ मांग तो पूरा हो गया, इसके लिए तो उनका बहुत शुक्रिया गुजार भी करते हैं। बहुत एहसान भी मानूंगी, क्या है कि इतने दिनों की संघर्ष है, कहीं ना कहीं मेरी संघर्ष थी वो सफल हुई। हमारे भाई बंधुओं जो इतने दिनों से चुप, आज 25 हमारा प्रोटेस्ट का 25वां दिन हो गया। सभी के सभी छात्र 25 दिन से घर से बाहर है, अभी तक घर नहीं जा पाए। मेरा तो भूख हड़ताल अभी 15वां दिन चल रहा है। मैं 15 दिन से, पहले थोड़ा बहुत हम घर आना जाना भी करते थे, लेकिन मैं 15 दिन से भूख हड़ताल हूँ, तब से हम घर तक नहीं जा पाई हूँ। तो हम चाह रहे थे कि ये सरकार हमारी पूरा मांग जो सीबीआई जांच हो वो भी पूरा कर देता, तो मैं आज घर भी चली जाती, मेरा भूख हड़ताल भी खत्म हो जाता। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं थोड़ी सी निराशा हुई है सरकार से कि सीबीआई जांच के लिए नहीं माने हैं। अब ये बताइए, क्योंकि हमने देखा देवेंद्र महतो की भी तस्वीरें सामने आई देर रात की कि उन्होंने अपना जो प्रोटेस्ट था, अनशन था, उसको खत्म कर दिया जूस पी करके। आप अभी भी हड़ताल पर बनी हुई हैं, तो कब तक ये चलेगा ये भूख हड़ताल? जी, देवेंद्र दादा का तो हम भी देखे थे, उनका तबीयत बहुत ज्यादा खराब था, तो उनका तो जाहिर सी बात है कि उनका भूख हड़ताल खत्म होना चाहिए था, क्योंकि उनका स्वास्थ्य भी ज्यादा इफेक्ट हो रहा था। और हमारा और दो साथी जो हॉस्पिटल में थी, हबीबा और राहुल क्रांति भैया को देखे थे, वो भूख हड़ताल तोड़ना नहीं चाह रहे थे, वो सीबीआई बिना वहां से हटना नहीं चाह रहे थे, लेकिन उनको डॉक्टर इरफान अंसारी और दीपिका पांडे जबरदस्ती अनशन तोड़वाने का काम किए हैं। ये गलत बात था। हम लोग का कोर कमेटी था, उनसे एक बार वार्ता तो होती, एक बार बात तो होती, उसके बाद हम लोग अनशन तोड़ते हैं, लेकिन बिना जानकारी दिए उन लोग का अनशन तोड़वाया गया। और रात 1 बजे 1:30 बजे लमसम डॉक्टर इरफान अंसारी और माननीय जो हमारी दीपिका पांडे जी वो यहाँ आई थी भूख हड़ताल तोड़ने के लिए, शायद तो बात करने के लिए आई थी। तो हम बस एक ही सवाल उनसे पूछे कि मैम, जो आपका पहले जो सीआईडी टीम गठित किया गया था, दो सीआईडी टीम गठित किया गया था, एसआईटी टीम भी गठित किया गया था, उस समय तो आपने लिपापोती करके बोल दिया कि सीजीएल में कोई रद्द नहीं हुआ था। तो जो अभी जो सीआईडी टीम आपकी गठित किया गया है, तो वो जो खोदड़ खोदड़ के जो 2023 की सीजीएल को निकाल रहा है, कितनी धांधलियां हुई थी, किस आधार पे आपने उसको रद्द कर दिया, तो उनके पास कोई जवाब नहीं थी। अब ये बताइए कि आपका ये आंदोलन कब तक चलेगा? जब तक सीबीआई जांच की मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक मेरा अनशन जारी रहेगा सर। अब बिल्कुल देखिए, सविता कुमारी को आप सुन रहे थे, जो कि लगातार पिछले 15 दिनों से भूख हड़ताल पर है। दो टूक कह रही है कि जेएसएससी सीजीएल जेपीएससी रद्द, टीडीपीएल पे कार्रवाई, परीक्षाओं रद्द करने की घोषणा, इसके अलावा रिफॉर्म्स की बात चीफ मिनिस्टर की, उन तमाम चीजों को लेकर के सरकार को धन्यवाद भी दे रही हैं, लेकिन साथ ही साथ कह रही हैं जो दोषी है उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, और ये कार्रवाई सीबीआई जब तक की एंट्री से ही हो पाएगी।
क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि इससे पहले भी सीआईडी की जांचें हुई हैं, लेकिन जांच के नाम पर महज लीपापोती हुई है। ऐसे में इन छात्रों को भरोसा जो है सीआईडी के ऊपर नहीं हो पा रहा है, और यही कारण है कि इनका आंदोलन, वो कह रही हैं कि आगे भी जारी रहेगा जब तक सीबीआई की एंट्री नहीं होती है। अपने सहयोगी वीर के साथ मनीष मेहता, इंडिया न्यूज, रांची। जीत के बाद की पहली सुबह, और इस वक्त हम मौजूद है जयपाल सिंह मुंडा के ठीक सामने लगने वाले इस चाय के स्टॉल के सामने, जहां आप देख सकते हैं कि छात्र जो है जीत के बाद जो है बाकायदा आपको चाय का प्याली लेकर के यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि आगे की रणनीति क्या होगी। शुरुआत करते हैं उन्हीं से। भाई, क्या नाम है आपका? विमल कुमार। विमल, ये बताइए कि आज की जो रात रही है आप लोगों की और ये पहली सुबह, क्या कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? हम लोग तो आज जैसे सिर्फ तो सुने कि मुख्यमंत्री का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें सुने कि जो टीडीपीएल द्वारा लिया गया जितने भी बहालियां है सबको रद्द कर दिया गया, और जैसे सीसीजीएल को स्पेशल रद्द किया गया। बाकी बात अभी बहुत सारे वैकेंसी है जिसको अभी रद्द नहीं किया गया, जैसे उत्पाद सिपाही है और लैब टेक्नीशियन है, सीडीपीओ है, वगैरह वगैरह बहुत है। तो अभी हम लोग असंतुष्ट ही है, पूरी हम लोग का मांग पूरी नहीं हुई है। साथ में अभी जो कि हम लोग का सीबीआई की मांग है, जैसे ईडी का मांग है, तो अभी ये सब हम लोग का मांग पूरे नहीं हुए हैं। पहले ये बताइए कि खुश हैं? खुश तो अभी पूरा 100% नहीं है, लेकिन 90% है। अभी 10% हम लोग का अभी खुशी नहीं है। फिर भी आज हम लोग रात भर नहीं सोए। अच्छा। बस सिर्फ हम लोग झूमे, नाचे, गाए, बस मस्ती किए हैं। मस्ती की है। हाँ। 24 दिन का संघर्ष, और उसके बाद जब ये खबर सुने तो चेहरे का एक्सप्रेशन साथियों का किस तरह का रहा पूरा? देखिए, अंदर से खुशी भी था और कुछ थोड़ा बहुत दुखी भी था, क्योंकि कुछ अपनों ने भी, हमारे जेन्युइन लड़के भी जॉब में, मतलब ये सीजीएल में नौकरी लिए हैं। जैसे 11वीं-13वीं से मेरा एक दोस्त भी है, तो इस तरह से हम लोग दुखी भी हो रहा है। लेकिन क्या करें, अब इसका सिस्टम के कारण उन लोग का नौकरी जा रहा है, हम लोग के कारण नहीं जा रहा है। हम लोग तो सिस्टम से लड़े, उन लोग से तो हम लोग लड़े नहीं है। खुशी भी महसूस हो रहा है और बीच में दुखी भी महसूस हो रहा है। हेमंत जी को क्या कहेंगे? उनको तो धन्यवाद नहीं देंगे, क्योंकि वो धन्यवाद के पात्र नहीं है। धन्यवाद के पात्र रहते तो हम लोग को आज 24 दिन नहीं लगता। फिर भी छोटा सा धन्यवाद रहेगा। छोटा सा धन्यवाद रहेगा, बड़ा दिल से छोटा सा धन्यवाद। हाँ, बड़ा दिल से छोटा सा धन्यवाद रहेगा। क्या नाम है भाई? मेरा नाम महेश कुमार है। पहली बात तो मैं हाँ। धन्यवाद की बात बोल रहे हैं। मैं तमाम उन मीडिया बंधुओं को मैं धन्यवाद देता हूं जो 24 दिनों तक मेरे आंदोलन को दिखाने का काम किए हैं। पूरा देश से लेकर विदेश तक आज जो हम संघर्षरत आंदोलनरत है, हमारे एक एक चीज को कि हम कैसे स्थिति में, कैसे परिस्थिति में हम आंदोलन कर रहे हैं, ये पूरा देश देखा। इसके आप गवाह बने। और विशेष रूप से मैं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ को मैं शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। रही बात दूसरे, हम लोग छात्रों का संघर्ष, हम लोग छात्र बहुत संघर्ष किए। हम लोग को लग रहा था कि ये छात्र लोग बस महज 2 दिन बैठेंगे, 4 दिन बैठेंगे, इनका हौसला हिम्मत टूट जाएगा, ये चले जाएंगे। लेकिन हमने दृढ़ संकल्प लेके इस बार बैठा था, क्योंकि हमने ठान लिया था कि इस बार जो भी हो, सरकार को तो हम लोग झुकना पड़ेगा हम लोग के सामने, क्योंकि हमारी जो मांग थी वो कोई असंवैधानिक मांग नहीं थी। हमने जो भी मांग रखा वो संवैधानिक तरीके से हमारी मांगे जायज थी, और हमने उन मांगों को रखा गंभीरता पूर्वक। इसमें चिंतन मंथन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए। समय जरूर लगा, विलम्ब जरूर हुआ इस निर्णय को देने में। हाँ, थोड़ा खुशी तो है, खुशी है। चेहरे पर अबीर जो है वो अभी भी दिख रहा है आपका। हाँ, लाल रंग जो है अभी छूटा नहीं है। हाँ, ये रात का है। जब हम लोग जश्न में थे तो हम लोग तमाम छात्र यहाँ से स्टेडियम से हम लोग अल्बर्ट एक्का चौक हम लोग जश्न मनाने के लिए गए हुए थे, क्योंकि एक खुशी हम लोग की थी। जिस तरह से सीजीएल का मामला चल रहा था, हम लोग चाह रहे थे कि मामला उसी में ज्यादातर अटका हुआ था। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, सरकार इस पर भी चीजों को चिंतन मंथन करेगी, देखेगी क्या करना है नहीं करना है। लेकिन तत्काल यही है कि माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा ये घोषणा किया गया है कि सीजीएल रद्द हो गया, तो हम लोग में खुशी की लहर जगी है। बिल्कुल। क्या नाम है भाई? ओम प्रकाश। ये बताइए कि रांची के आंदोलन से सबसे बड़ा मैसेज देश भर के में क्या गया है? सबसे बड़ा आपको क्या लगता है? ज्यादा तो डर एक हुआ पेरेंट्स में, कि उन लोग को भी लगता था कि पैसा दे के जॉब लेना इजी है। स्टूडेंट लोग को भी था कि पैसा दे के जॉब आसानी से मिल जाएगा,
ये धारणा खत्म हुआ है। सबके अंदर डर है कि पैसा देने के बाद भी मेरा जॉब सेफ नहीं है, कुछ भी हो सकता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जिन लोगों आप क्योंकि बड़े पैमाने पर धांधली की बात तो सामने आ गई, खुद चीफ मिनिस्टर ने भी कहा कि जांच में तमाम चीजें निकल करके आ रही है, तो जिन लोगों ने पैसा लगाया, जिन लोगों ने पैसा लिया, बदले में नौकरी दी, तो अब जिन्होंने पैसा दिया, जिन्होंने लिया, अब तो दोनों ही पार्टियों में डर होगा कि अगर अगर आगे ऐसा करेंगे तो उनके लिए खतरे की घंटी है। हाँ जरूर, और ये चीज होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा झारखंड में इतना इजी हो गया था, सब हर एक इंसान के मुंह से निकल रहा था कि हाँ पैसा दीजिए नौकरी ले लीजिए, एक हाथ पैसा दीजिए दूसरा हाथ आप नौकरी ले लीजिए। अब पैसा देके नौकरी लेने पर सालों साल तक कोर्ट का चक्कर जो लगता था कि क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा कोर्ट में जाएगा, लड़ते रहेंगे, तब तक पेंशन ले लेंगे, अब वो खत्म। आपका एक सवाल आया सरकार की बात की। वर्तमान में सरकार जो भी राज्य में चला रही है, चाहे पूर्व की सरकार है, सरकारें आते जाती रहती है, छात्र वही रहते हैं, और सरकार को किसी को तो जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी ना। हमारी लड़ाई सरकार से नहीं थी, हमारी लड़ाई सिस्टम से थी, क्योंकि ये सिस्टम जो है ना, वो आज जेएमएम में कांग्रेस की सरकार है, सिस्टम उसके लिए काम कर रही है। आज ये सरकार चली जाएगी, कल भाजपा या कोई अन्य पार्टी की सरकार आएगी, सिस्टम उसके लिए काम करती है। तो मुझे सिस्टम में सुधार जाने चाहिए कि सिस्टम अगर सुधरता है तो आने वाला पीढ़ी हमारी सुधर जाएगी। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही है। आपका क्या नाम है? चंदन कुमार। अबीर तो आपका अभी आपका छूटा नहीं है, पूरे चेहरे पर दिख रहा है। ये बताइए, इस आंदोलन की 3 बड़ी बातें आपको क्या लगता है कि क्या निकल करके आई है, और ये आंदोलन अब किस दिशा में जा रही है? पहली चीज है कि अब मेहनत करने वाले बच्चों को ही नौकरी लगेगी, क्योंकि जो मांग को लेकर हम लोग अडिग थे कि झारखंड में नौकरियां, पेपर लीक नहीं होते हैं, यहाँ पर नौकरियां बेची जाती है, और अमीर बाप के जो नालायक बच्चे होते हैं वो नौकरियां खरीद लेते हैं, और मेहनतकश बच्चे एक इंतजार में रहते हैं कि अगली बार ये चीज आप नहीं देखने को मिलेंगे। आप जो मेहनत करेगा, हर किसान गरीब गुरबा का बच्चा का उसका भविष्य संवरेगा। और पहली बात है कि सरकार तो बहुत सारे परीक्षाएं को रद्द किया, लेकिन उसमें से बहुत सारी परीक्षाएं बच गई है। खासकर जो पीजीटी जो है, सबसे पहला जो खेला हुआ था लेब असिस्टेंट, और पीजीटी से हुआ था जो सीबीटी के माध्यम से परीक्षाएं कराई गई थी, उसमें से आप देख सकते हो कि वैसे लोग शिक्षक बन गए हैं जो हमारे 3 पीढ़ी को बर्बाद करेंगे। वो 3 पीढ़ी बर्बाद ना हो, इसके लिए सबसे पहले पीजीटी लेब असिस्टेंट को पहले रद्द किया जाए, साथ ही साथ नगर निगम ग्रेजुएट लेवल को रद्द किया जाए, उत्पाद सिपाही जो है उसको रद्द किया जाए, फील्ड वर्कर है उसको रद्द किया जाए, जेईए है उसको रद्द किया जाए। तब तो हजारों फिर से वही, आप 10-15 साल फिर पीछे चले जाएंगे। ये पीछे जाना कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। अगर वो गलत ढंग से परीक्षा में पास किया है, नौकरी लिया है, तो गलत तो उन्होंने किया हमारे साथ, हमने किसी के साथ गलत नहीं किया। हम लोगों ने मेहनत किया, एक आस के साथ किया। आज 32 साल की उम्र में आज हम अभी इंतजार में हैं कि अब हमें मौका मिलेगा, हम नौकरी में आएंगे। लेकिन मेरे साथ गलत उन लोग ने किया जो पैसे से नौकरियां ले लिया, और हम लोग मेरिट में होने के बाद भी छट गए। अब बताइए, आगे आप लोगों का क्या लाइन लेंथ है? ये जो आंदोलन के लिए जो तमाम, जो हम कह सकते हैं कि तिरपाल जो लगे थे, वो अब हटेंगे कि अभी भी जारी रहेगा? वो तो जारी रहेगी, क्योंकि हमारी जो मांगे हैं, सरकार अभी उस मांगों पर अगर हमारी वार्ता नहीं होती है। मैंने 2-3 बार वार्ता किया मंत्रियों के साथ, कल भी हमारे मंत्रियों के साथ वार्ता का था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा दिल दिखाया और सभी परीक्षाओं को लगभग रद्द किए। लेकिन जो परीक्षाएं बच गए उस पर मुख्यमंत्री जी क्या निर्णय लेंगे, इसके लिए हम लोग अड़िग हैं। और हमारे जो इस आंदोलन के सूत्रधार हैं देवेंद्र नाथ महतो, वो कुछ देरी में यहाँ पर आएंगे, छात्रों के साथ बैठकें करेंगे। उसके बाद हम लोग घोषणा करेंगे कि हमारा आंदोलन का स्वरूप क्या होगा और आगे हमारा किस प्रकार की रणनीति अपनाई जाएगी। एक आखिरी सवाल में कोई बताइए, आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। अभी मेरे एक मित्र से आपने सवाल किया कि तमाम ऐसे नियुक्तियों का आप लोग रद्द करवा देंगे तो राज्य तो पीछे 15 साल पीछे चला जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि चयन हो, पर योग्य उम्मीदवार की चयन हो। अयोग्य उम्मीदवार अगर जो पैसे दे के नौकरी खरीदेगा ना, और जो टैलेंटेड बच्चा रहेगा वो पैसे का अभाव में वो नौकरी नहीं कर पाएगा, तो जो टैलेंटेड योग्य बच्चा होगा ना, जो अपनी योग्यता से राज्य को आगे ले जाएगा, और जो पैसे दे के जाएगा ना सर, नौकरी लेगा ना, उसके दिमाग में यही चलते रहेगा कि मैं पैसा दे के आया हूँ, मुझे पैसा लूटना है, वो राज्य को एक और अहम सवाल ये भी है कि जैसे सीजीएल को लेकर के था
कि आप लोगों के पास सबूत थे, आप लोगों ने तमाम एजेंसियों के सामने रखे, तो वैसे ही आपके पास ये तर्क होना चाहिए, वो एविडेंस होनी चाहिए कि जिसके आधार पर आप कह रहे हैं कि बाकी जो परीक्षाएं हुई है, चाहे 10 साल पहले हुई हो, 12 साल पहले हुई हो या 5 साल पहले हुई हो, जिनकी भी नौकरी लगे, बिना सबूत के अगर आप कहेंगे कि सभी परीक्षाओं को रद्द किया जाए, क्या ये जायज है? देखिए, बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि जो एजेंसी के द्वारा एग्जाम लिया गया वो ऑलरेडी वो ब्लैक लिस्टेड है। उस पर तो सीएम का डायरेक्शन आ गया कि वो सब परीक्षा रद्द है। हाँ, रद्द है, तो उन सारी परीक्षाओं को रद्द करें ना। माननीय मुख्यमंत्री जी तो घोषणा कर चुके हैं। जैसे उत्पाद सिपाही का हजारीबाग में रेट पड़ा था, उसमें से 6 करोड़ का लगभग चेक मिला और सैकड़ों ये आपका एडमिट कार्ड मिला, तो वो भी तो एक प्रकार के साक्षी है। तो उस पे तुरंत जांच करे। ईडी को घुसना चाहिए। ईडी को तो साफ साफ घुसना चाहिए, क्योंकि वहाँ मनी लॉन्ड्रिंग का काम है। तो फिर ईडी क्यों चुप है? ईडी को तो ऐसा तो नहीं ईडी के खिलाफ आप लोग आंदोलन शुरू कर देंगे? हाँ, जरूरत पड़ेगा तो हम लोग ईडी के कार्यालय में भी अनशन में बैठेंगे हम लोग। इसलिए अब ईडी मनी लॉन्ड्रिंग का काम उनको करना है, उनको तो करना ही होगा ना। अब इतना बड़ा नहीं होती है। हाँ, उसके लिए परमिशन की जरूरत नहीं है। उसको तो डायरेक्ट घुस जाना चाहिए, उसको किसी से परमिशन लेना नहीं है। उसको घुस के तुरंत रेड मारना चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग का पकड़ो और जल्दी क्लियर करो। तो बिल्कुल ये झारखंड के छात्र हैं, तो टूक कह रहे हैं कि तमाम एजेंसियां के लिए चैलेंज है। वो ये कह रहे हैं कि आपको अपना काम करना पड़ेगा, सरकार ने फैसला लिया है, लेकिन अगर एजेंसियां अगर अपना काम नहीं करती हैं, चाहे वो ईडी क्यों ना हो, तो उनके यहाँ भी अनशन पर बैठ जाएंगे। एकदम वो चाह रहे हैं एक्शन हो इस पूरे मामले में। जिन लोगों ने पैसा दिया, जिन लोगों ने पैसा लिया, जिन लोगों ने छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, वैसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और अब पूरा मामला जो है यहाँ पर आगे की रणनीति तय कर रहे हैं। वो दो टूक कर रहे हैं कि तमाम बातें अच्छी है, स्वागत कर रहे हैं, लेकिन जांच और कार्रवाई इसका एश्योरेंस मांग रहे हैं स्टूडेंट्स, ताकि भविष्य में ऐसा कोई करने की हिम्मत ना कर सके। मनीष मेहता, इंडिया